दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लोग हैं और इस बार बात करेंगे कि बनारस हाई प्रोफाइल सीट जिस तरीके से बहुत सारी चर्चाओं का विषय बना हुआ है और थोड़ा सा बात करेंगे कि इस बार के क्या माहौल रहेंगे, खासकर जिस तरीके से बनारस सीट को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। क्या कहेंगे इस बार के चुनाव में, खासकर बनारस सीट को लेकर? बनारस में किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ कोई है ही नहीं विपक्ष में। हाँ, अब तो इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन का यहाँ असर नहीं है। यहाँ मोदी जी एक तरफा चुनाव जीतेंगे, आप बम्पर वोटों से चुनाव जीतेंगे। कोई है विपक्ष में तो आप बताइए। अगर विपक्ष में तो लोग ये कह रहे हैं कि आप बताइए ना। आप देखिए, हमसे पूछेंगे तो हम ऑफ कैमरा सब बता देंगे, लेकिन कैमरा पे पूछेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए कुछ है नहीं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि जनता है। हम लोग क्या तो कोई विपक्ष में कोई उम्मीदवार है नहीं लग रहा है, कोई है जो मोदी जी के सामने खड़ा हो। सारे लोग ये कह रहे हैं कि पूर्व में यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माने राजेश मिश्रा जी थे, उनकी पूरी टीम आ गई है। मेन कम्पिटिटर तो यही थे। माननीय सुरेंद्र पटेल जी हैं, वो भी सरेंडर कर गए हैं। तो अब तो हम लोग को प्रत्याशी नहीं कोई समझ में आ रहा है कि कोई विपक्ष में प्रत्याशी भी है। आपको जैसे लगता है ये लोग खोज रहे हैं क्या? एकदम बिल्कुल खोज रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप क्या मानते हैं हाई प्रोफाइल सीट बनारस को लेकर? मोदी जी ने जितना काम किया बनारस में, इसको सोचे तो पूरी जनता ऑटोमेटिक उन्हीं को ही वोट देगी। जितना वर्क हुआ बनारस में, उसके बावजूद भी कोई वोट ना दे तो क्या मतलब, ये बताइए। लेकिन बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं। देखिए, जहाँ कुछ नाराज़ हैं तो जिस चीज़ को लेकर नाराज़ होंगे उनका नाराज़गी वो जाहिर करेंगे। नाराज़गी तो अब जैसे ट्रैफिक के लोग नाराज़ हैं, तो अब इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, जब चीज़ें इतनी डेवलपमेंट हो रही, टूरिस्ट आएंगे, ट्रैफिक तो होगा ही होगा, नाराज़ तो होंगे ही लोग। लेकिन एक मामला बहुत तेज़ी से आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। लोग ये कह रहे हैं कि जब से ये आया है, जो 400 के जो वादे थे वो 40 पे आ गए हैं। 400 के वादे 40 पे आ गए? ऐसा तो संभव ही नहीं है। ठीक है, आप क्या मानते हैं हाई प्रोफाइल सीट बनारस को लेकर? ऐसा तो संभव ही नहीं। हाई प्रोफाइल सीट बनारस को लेकर के अब यहाँ कोई सामने दिख ही नहीं रहा है। कौन चुनाव लड़े कौन नहीं लड़े, विपक्ष परेशान है किसको लड़ाया जाए। जो भी लड़ने वाले संभावित उम्मीदवार है सब भाजपा में चलते आ रहे हैं। भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर, भाजपा के काम से प्रभावित होकर के मोदी जी के पूरे देश दुनिया में जो छा गए हैं। अब तक तो देश में आज़ादी के बाद से ऐसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ था। बनारस ही नहीं क्यों बदल रहा है, पूरा देश बदल रहा है। कोई तुलना है क्या? अब किसी को विरोध करने की आदत है तो उसको कुछ मुद्दा चाहिए ना। विरोध के लिए विरोध है और कोई यहाँ दम है ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने खुलकर खूब आ रहा है, लेकिन उसी तरीके से बीजेपी का नाम क्यों नहीं आ रहा है? जहाँ भी देखा जाए तो मोदी और बीजेपी का नाम लगातार नीचे, उसका ग्राफ जो लगातार गिरते क्यों जा रहा है? कहीं बीजेपी के ग्राफ नहीं गिर रहा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मोदी जी भी तो भाजपा बीजेपी का नाम लेते रहते हैं। नहीं, भाजपा नहीं कहते हैं, वो कहते हैं मोदी की गारंटी है। परिवार में कोई मुखिया जब अच्छा काम करता है और जिसकी साख समाज में बढ़ती जाती है तो ये नाम लेने में क्या दिक्कत है? उन्हीं के नाम पर देश में इतना विकास हो रहा है, उतना समर्थन मिल रहा है। आम जनमानस में जाति बिरादरी से हट करके, धर्म से हट करके ये सरकार और मोदी जी काम कर रहे हैं, तो नाम तो लेंगे ही। नाम नहीं लेना भी बेईमानी हो जाएगी ना। SBI चंदा को लेकर क्या कहेंगे? कुछ असर डाल पाएगा कि नहीं? विपक्ष तो कह रहा है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। कहाँ भ्रष्टाचार है? हमारे सरकारों के आने के पहले कांग्रेस के ज़माने में लोग पार्टी के नाम पर चंदा लेते थे, अपना घर भरते थे। अब आधे से अधिक ज़्यादा सभी नेता उनके मंत्री जेल में हैं। तो भ्रष्टाचार वहाँ था कि हमारे कोई नेता जेल में है? आखंड भ्रष्टाचार में भाजपा का कोई नेता है सिंगल? विपक्ष में तो सब जेल में सड़ रहे हैं, आगे और जेल में जाएंगे। ये भी तो कहा जाता है सारे विपक्ष बीजेपी में चलेंगे, तब तो साफ सुथरा मान लिया जाए क्या? अच्छा जी, जो आरोपित रहेगा, जो काम करेगा वही तो पकड़ा जाएगा, जो नहीं काम करेगा कहाँ से पकड़ा जाएगा? यह कह कर बचने की आदत है, दूसरे को दोषारोपण करने की आदत है। जांच में पाया जाता है तभी तो पकड़ा जाता है। जांच में जो पाया जाता है, अभी बात अलग है कि कभी कोई छोड़ दिया जाता है, कभी
जो जहाँ से पकड़ा लेकिन जा इस बार के चुनाव में लोग ये कह रहे हैं कि जो हिंदू कार्ड खेलने की प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू कार्ड तो हिंदू चाहे मुस्लिम कार्ड तो मोदी जी ने जो करते सबको एक साथ लेकर चलते हैं। ऐसा तो कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि हिंदू अलग करो मुस्लिम अलग करो। उनकी विदेश नीति भी यही कहती है। कभी विदेश नीति में उन्होंने ऐसा कहा है कि हिंदू कार्ड अलग हो, या आप ऐसा भी सोचिए पहले। ठीक है, आप क्या मानते हैं, हिंदू कार्ड इस बार चलेगा कि नहीं? हिंदू मुस्लिम क्या, पूरे देश के जो यहाँ रहने वाले हैं, जो सब भारतीय हैं। अच्छा, एक आखिरी सब तीनों लोगों से लगभग एक ही सवाल होंगे, जो सीए आया है वो प्रभावित कर पाएगा कि नहीं चुनाव में? कुछ चुनाव में बिल्कुल प्रभाव डालेगा। हाँ, क्या होगा इससे बीजेपी को लाभ मिलेगा, देश के आम जनता को राहत मिली है। बीजेपी को लाभ एक तरफ मिलेगा, तो आपको ये नहीं लगता है कि दूसरी तरफ जो ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को प्रभावित करेगा, तो मुस्लिम भी तो इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे फिर? जो ईमानदार मुस्लिम है, जो चरित्रवान है, जो राष्ट्रभक्त है, जो राष्ट्र के प्रति सोचता है, वो तो हमारे साथ रहेगा, बीजेपी के साथ रहेगा। जो उग्रवादी हैं, जो राष्ट्रद्रोही हैं, वो खिलाफ जाएंगे। चाहे कितना काय % है, सबको हमारी सरकार ने ठीक कर दिया है। आप क्या कहेंगे? जिनको देश से प्रेम है वो देश के साथ चलेंगे। आप क्या कहेंगे? इन लोगों के साथ मैं भी ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग थे, बहुत सारी बातें बताए हैं चुनाव से लेकर सीए तक। सीधे तौर पे ये विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।